राम राम, नमस्ते, सीताराम, नमस्कारम, जय श्री राम, सलाम वालेकुम और बुला। तो ये जो मेरा आज का प्रेजेंटेशन है, ये मैं पहले हिंदी में करूँगा, फिर थोड़ी देर बाद मैं अंग्रेजी में करूँगा। तो ये जो हफ्ता चल रहा है गिरमिट का, हमारा 146 ईयर्स, जब से हमारे पूर्वज लेनिदास में गए थे, और 14 मई को 1879 वो सांझ के समय मूरिंग ग्राउंड लेवुका पोर्ट से थोड़े दूर पर वो पहुंचे थे। तो आज मैं आप लोग के सामने पेश करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में भी गिरमिट लोगों को लाया गया था इंडिया से। इसके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मेरे पास कोई व्यक्ति इसके बारे में कुछ भेजा, लेकिन उससे पहले भी मैं कुछ जानता था। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लक्ष्मी गणपति को, जो इंडियन लिंक एक संस्था है उसके साथ जुड़ी हुई है और काम करती है, और उसका भी जल्द में एक प्रेजेंटेशन था इंडियन इंडेंचर्ड लेबरर्स ऑस्ट्रेलिया में जो लाया गया था। तो मैं उसको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि वो इस काम में जुटी हुई है और वो काम किए जो गिरमिट लोगों को ऑस्ट्रेलिया लाया गया था। तो लगभग 6 महीना हो गया। तो मैं एक B&B में ठहरा था मैकलीन, न्यू साउथ वेल्स, जो कोफसाबा से लगभग 2 घंटा, अगर जो आप ब्रिस्बेन के तरफ जाओगे तो वहां पर एक शहर है मैकलीन, और वहां पर सबसे भारी मात्रा में जो व्यापारी है वो गन्ना का खेती है। और अगर जो आप ब्रिस्बेन से जाओगे मैकलीन तो लगभग 2.5 घंटा लगेगा आपको मैकलीन पहुंचते, अगर जो आप ब्रिस्बेन से जाओगे। तो जब मैं वहां ठहरा था तो वो जो गन्ना का खेत था वो बहुत पुराना था। जो व्यक्ति वहां पर मालिक था उसका पर आजा वहां का गन्ना खेत का मालिक था। तो वहां पर उनका हिस्ट्री सब लिखा हुआ था, और उनके पास वो फोटोज थे जो पंजाबी लोग वहां पर आकर गन्ना काटते थे। तो उस समय उनके पास एक बैरक था जहां पर 25 से 40 आदमी लोग रहते थे, बैरक टाइप अकोमोडेशन पर, और वो गन्ना काटते थे हाथ से। फिर बाद में जब कुछ रास्ता बन गया ठीक से, तो वो लोग फिर उलगुलगा चल देते थे 2-3 हफ्ता बाद। तो वो एक शहर है, और वहां पर उस समय CSR जो फिजी में गन्ना का व्यवसाय में जुटा हुआ था, मैकलीन से थोड़े दूर पर हाउट शुगर मिल है और ब्रोडोटा शुगर मिल है। ये दोनों मिल उस समय CSR के था, फिर CSR वो मिल बेच दिया। और लगभग 3 महीना हो गया मेरे पास एक व्यक्ति जो ब्रिस्बेन में रहता है, उसका पैदाइश फिजी में हुआ, उसका पर आजा उनको इंडिया से लाया गया था, और ब्रिस्बेन से लगभग
3 घंटा लगेगा अगर जो आप कोफसाबा या सिडनी के तरफ जाओगे, और सिडनी से अगर जो आप ब्रिस्बेन के तरफ जाओगे तो 7 और आधा घंटा लगेगा। वहां पर एक शहर है ग्राफ्टन, और वहां के आसपास में एक शहर है उमारा। तो वहां पर वो परिवार को लाया गया था लकड़ी के व्यवसाय में। उस समय वहां पर बहुत ज्यादा हार्डवुड था, तो वहां पर एक बहुत से भारी एक सॉमिल को खोला गया, और एक व्यक्ति वो सॉमिल में काम करता था। फिर आस्ते आस्ते वो उसके पास कुछ पैसा हुआ, और फिर वो वहां पर कुछ जमीन प्राप्त किया, पैसा दिया जमीन खरीदने के लिए। लेकिन उस समय ऐसा था कि एक काला आदमी, चाहे आप हिंदुस्तानी हो चाहे और कोई जात के भी थे, तो आपका लैंड ट्रांसफर उस जमीन के ओनरशिप में नहीं हो सकता था, क्योंकि आप एक काले पेशन थे या आप एक काले व्यक्ति थे। तो वो जमीन पे था। फिर उसके बाद उसको जो गोरे लोग थे वो बतलाए कि सॉमिल का बिजनेस बहुत ठीक ठाक से चलेगा अगर जो आप सुवा फिजी जाओगे। तो इस व्यक्ति का पर आजा, जहां पर फिनिक्स थिएटर है सुवा में, सुवा मार्केट से थोड़े दूर पर, वो फिनिक्स थिएटर के पीछे उसके उस जमाने में उसके पास एक बहुत सा भारी सॉमिल था। वो एक बहुत अच्छा व्यापारी बना, काफी धन कमाया सॉमिल चलाने पर, और लगभग 1200 गिरमिटिया लोग को इंडिया से ऑस्ट्रेलिया लाया गया। और फिर जो अफगानिस्तान से उन लोगों को लाया गया था, तो उनको वो काम में लगाए थे गोरे लोग कि एडिलेड से एलिस स्प्रिंग्स और एलिस स्प्रिंग्स से डार्विन, उनका काम था पोस्टल डिलीवरी करो और पार्सल डिलीवरी करो। तो वो तो काफी फिर यहाँ पर रहते हुए वो और जात में शादी कर लिए, विवाह संस्कार कर लिए, और जात में तो वो जो पीवा अफगानी लोग अब यहाँ पर बचे ही नहीं। शायद 1-2 परिवार होगा एलिस स्प्रिंग्स पे। तो ये है कुछ चंद शब्द जो मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता था। और ये भी जरूरी है हमारे हिंदुस्तानी लोगों को, चाहे फिजी में आप रहते, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे न्यूजीलैंड में, चाहे कनाडा में, चाहे अमेरिका में, और कोई भी देश में आप रहते हो, तो ऑस्ट्रेलिया में भी जो गन्ना का व्यापार है, चाहे आप बंडाबेग में ले, चाहे केन्स में ले, चाहे मकाई में ले, तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में उस समय वनवातु, जो न्यू हेब्रिडीज से जाना जाता था, न्यू कैलेडोनिया से और सोलोमन आइलैंड से वो लोगों को यहाँ पर लाकर स्लेवरी के सिस्टम लगभग वो उनसे यहाँ काम कराए। कुछ लोग यहाँ पर रुक गए, कुछ लोगों को फिर वो सोलोमन आइलैंड्स और वनवातु लेकर ले गए। और ऐसे भी होता था कि जब वो जहाज में लाद कर ले जाते थे तो फिर समुद्र के बीच में जब 2-3 घंटा वो चला जाता था तो वो एक छोटा स्कूना या जहाज में उनको बैठाकर फिर डायनामाइट लगाकर दाग देते थे, तो वो सब मर जाते थे। तो ये था जो मैं सोचा कि जरूरी है कि जब ये गिरमिट का हफ्ता का दिवस चल रहा है तो मैं जरूरी मंद हुआ कि लक्ष्मी गणपति के बारे में बताऊं।
और उसका जो ये छोटा सा एक वीडियो प्रेजेंटेशन है, इंडियन इंडेंचर लेबर इन ऑस्ट्रेलिया, मैं उसको थोड़ी देर में फेसबुक पे शेयर करूंगा। तो और कुछ चंद बातें हैं जो मैं आज पेश करना चाहता हूं कि जो ये गिरमिट का कार्यक्रम हुआ 3 हफ्ता, और भी जगह पर मैंने देखा, और जो खासकर जो वनवालेवु में 3 रोज का कार्यक्रम हुआ, मैं कोई भी व्यक्ति का नहीं देखा प्रेजेंटेशन जो जाने माने लोग थे फिजी में, या जो पेश करे कि कैसे और कहां पर पहला गिरमिटिया को वनवालेवु में लाया गया। कोई स्पीच में या कोई प्रेजेंटेशन में डेविड विप्पी के प्लांटेशन के बारे में, कैप्टन रोबी के प्लांटेशन के बारे में, कादिवांगा कोपरा स्टेट के बारे में, और जो पहला गिरमिटिया आए थे वे कॉटन, चापत्ती के खेती, रबा के खेती, केला का खेती, कोपरा का खेती, और किस संकट में वो वाइनूनु बे में कैसे वो अपना जिंदगी संभाले, और फिर कैसे फिर वहां से फिर लोग जाकर नारावाई और जो गांव है वुनिवाऊ और जो ज्यादा इलाका है नंबुवालू में कैसे वो जाकर बसे, उसके बारे में कुछ भी जिक्र नहीं हुआ। और मैं चाहता था कि कोई व्यक्ति, चाहे कीर्ति शर्मा हो, चाहे डॉक्टर विजय नायडू हो, चाहे डॉक्टर गणेश चंद हो, चाहे और भी कोई व्यक्ति फिजी में, वो एकदम डीप में, गहराई में बतलाते कि कैसे पहला गिरमिटिया लोग को रामबी आइलैंड लग गया, फिर जब वहां पर रामबी आइलैंड को बेचा गया तो कैसे फिर वहां से उनको कुत्तों के तरह निकाला गया, तब यूनी में बसाया गया, नतेवा बे में वाइमोतू और नादोलासे कोपरा स्टेट में बसाया गया, फिर लोआ विलेज में नतुवु जेटी के पास बसाया गया। तो ये कुछ भी जिक्र नहीं हुआ। तो मैं नहीं जानता कि ये केवल एक शो था कि सचमुच में गिरमिट के जो 146 हो गया उसके बारे में कुछ खास विषय हुआ। और फिर जैसे मैं पहले बताया कि एक ग्रुप, राकेश उपाध्याय, उसके साथ लगभग 10 लोग आए फिजी, और उनका खर्चा लगभग 200 या 300 हजार हो जाएगा। और मैं नहीं जानता कि ये इंडियन सेंटर फॉर कल्चरल रिलेशन और इंडियन हाई कमीशन इनके खर्चा सहा है कि फिजी गवर्नमेंट इनका खर्चा सहा है, जो 500 हजार जो बीमान प्रसाद ने बतलाया कि गिरमिट के लिए ये पैसा बजट में किया गया, और वो मेरे ख्याल से बहुत कम जगह गाया, और कोई फिजी में कोई भोजपुरी समझता ही नहीं। तो मैं नहीं जानता कि क्यों उसको लाया गया फिजी। और मैं जैसे पहले ही बतलाया कि मैं अगस्त समाप्त के समय पर, एंड ऑफ अगस्त, मैं कुछ दिन के लिए वनवालेवु आऊंगा, और मैं ये चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो लंबासा में हो या सावुसावी में हो या कायबीती हो या चाहे हिंदुस्तानी लोग हो, कि अगर जो मदद करना चाहते मुझे, मैं उन लोगों को खोज रहा हूं जो वीडियो प्रोडक्शन में है, क्योंकि मैं 1 और आधा दिन मैं मदद मांगता हूं कि वो मेरे साथ वाइनूनु बे में कुछ वीडियो प्रोडक्शन या फिल्म उतारे, और जो नरवाई गांव है और वुनिवाओ में वहां कुछ हम उतारे, और अगर जो ज्वार उतरा रहेगा तो जो मड फ्लैप्स है, जो दलदल है वाइनूनु और नंबुवालू के पास, वहां पर हम कुछ ज्यादा मात्रा में फोटो उतारे। उससे पहले मैं संपर्क कर लूंगा डेविड विप्पी के परिवार से कि उनके जमीन पर हम जाए, जहां पर गिरमिटिया लोग को उतारा जाता था, वहां पर हम जाए। और फिर सितंबर
फर्स्ट और सेकंड, पहला तारीख और दूसरा तारीख सितंबर को मैं सावु में रहूंगा। और मैं एक दिन मैं निकालूंगा कि वाइमोटू और नोदोला से कोपरा स्टेट पर जाऊं, जो बेचा गया है, लगभग कोरो तासेरे के पास और वनुआ वाउ के पास और मलाके के पास। और फिर शायद 1-2 घंटा हम लोआ विलेज में ये काम करेंगे। तो मैं कृपा करता हूं भी कोई भी जो हिंदुस्तानी लोग जो वीडियो प्रोडक्शन में हैं, चाहे सावु में चाहे लंबासा में, मैं कुछ तनख्वाह तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप अगर जो मुझे मदद करना चाहते हैं, और जब हम डॉक्यूमेंट्री बना देंगे तो वो पूरा दुनिया में शेयर करा जाएगा। और जब मैं ये बना लेता हूं तो लगभग 100 प्लेटफॉर्म पर मैं करता हूं। तो अगर जो आपका कोई इंटरेस्ट है मुझे मदद करने के लिए, तो आप मुझे मैसेंजर पर कांटेक्ट करें, या तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपको नंबर देता हूं 61427270 7 days a week 24 hours a day। और अगर जो आप मुझे ईमेल करना चाहते हो तो pravind pravind.kumar1939@gmail.com। तो कोई भी व्यक्ति अगर जो मुझे मदद करना चाहता है, शायद मैं कुछ आपको कुछ मदद कर सकता हूं, शायद कुछ खाना पाने के लिए और आपके गाड़ी के लिए कुछ बेंजीन का मैं शायद कुछ प्रबंध कर दूंगा पैसा में। लेकिन मैं ये खास कर चाहता हूं कि आप अगर जो मदद करेंगे तो ये बहुत खुशी की बात रहेगा कि गिरमिट के लिए ये बहुत अच्छा मौका रहेगा कि आप कुछ मदद करेंगे कोई अच्छा चीज के लिए। तो यहीं पर मैं छोड़ता हूं। ये प्रवीण कुमार, जो उसका पैदाइश बा में हुआ था। मैं बहुत से सारे गांव में बा और तावा में मैं बिताया, और मैं 34 ईयर्स से मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं। मैं यहीं पर छोड़ता हूं। धन्यवाद।